National standards that outline the learning expectations for the students are called as, उनको हम standards नाम देते हैं। और फिर अक्सर का ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि aims, goals, objectives में बेसिक डिफरेंस क्या है। aims, goals एंड ऑब्जेक्टिव्स, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा जी। तो एक मैं टर्म हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि एम्स जो हैं एट हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, ये नेशनल लेवल पे होते हैं, याद रखिएगा जी एम्स। और गोल्स जो हैं याद रखिएगा ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, याद रखिएगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं, याद रखिएगा जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी स्कूल है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये क्लासरूम बेस पे होते हैं, याद रखिएगा जी क्लासरूम बेस्ड होते हैं। तो उस हवाले से ये हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताता हूं, अगो एक टर्म है, याद रखिएगा जी AGO। सो सबसे पहला फर्स्ट वन एट द पीक दैट इज एम्स, उसके बाद गोल्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। बिकॉज एम्स जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, गोल्स इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं या किसी भी इदारा जो होता है उस लेवल पे होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम बेस पे होते हैं। और जो SLOs होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फिर ELOs क्या होते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ELOs स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, याद रखिएगा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। जो ECC क्लास के बच्चे होते हैं, जो प्ले ग्रुप वाले बच्चे होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है ECC, मॉडर्न टर्म इस्तेमाल की जाती है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वहाँ SLOs नहीं होते, वहाँ एक्सपेक्ट किए जा सकती है, ये तवक्को किया जा सकता है कि बच्चे आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस वीक, आफ्टर द मंथ, आफ्टर द 2 or 3 month, आफ्टर 1 year, ये काबिल हो जाएंगे कि वो ये चीज़ें सीख सकेंगे, इस काबिल हो जाएंगे। तो तवक्को ये की जा सकती है, इसीलिए एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं फॉर द अर्ली लर्नर्स के लिए, याद रखिएगा जी। What instructional strategy encourages students to analyze information and draw the conclusion? जो स्टूडेंट्स के पास इंफॉर्मेशन होती है जी, उसको कैसे मैं ड्रा कर सकता हूँ, तो याद रखिएगा सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग जो है, जिसको नाम हम देते हैं द क्वेश्चनिंग टेक्निक और द क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, तो हम नाम देते हैं जो क्वेश्चंस आंसर मेथड होता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो टेक्निक होती है उसको नाम देते हैं सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, याद रखिएगा जी सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग, याद रखिएगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट रिपीटेड है एजुकेशन के हवाले से। द क्वेश्चन आंसर टेक्निक, द क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड इज आल्सो नोन एज, उसका नाम हम देते हैं द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग नाम देते हैं। और फिर माइक्रो टीचिंग क्या होती है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।